घने जंगल के ऐन दरमियान लीकड़ी का एक छोटा सा घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं। बेज़ाहिर उनकी दुनिया बहुत महदूद थी, मगर उनकी जिम्मेदारियां बेहद बड़ी थीं। इनके वालिद बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे और चंद माह कबला इनकी वालदा भी इन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थीं। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का ही सहारा थीं। हर सुबह वो जंगल जाते, दरख्तों से लकड़ियां काटते और फिर करीबी गांव में जाकर इन्हें बेच देते। यही उनकी आमदनी का वाहिद जरिया था और यही उनकी जिंदगी की वाहिद हकीकत। मेहनत बहुत सख्त थी, मगर वो सब्र के साथ काम करते क्योंकि उनके पास उसके सिवा कोई और रास्ता न था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंचे। वहां इन्होंने पानी में बहती हुई एक पुरानी किताब देखी। हैरत की बात ये थी कि पानी में होने के बावजूद वो किताब बिल्कुल खशक थी। उन्होंने किताब उठाई। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें हैरान रह गईं। वो उस जुमले का मतलब पूरी तरह न समझ सकें, बस इतना महसूस हुआ कि ये किताब हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इस दिन दोनों बहनें हद से ज़्यादा थकी हुई थीं। बाजुओं में दर्द था और कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बहन ने झिझकते हुए कहा, क्यों ना एक बार उस किताब को आजमा कर देखें, क्या पता ये वाकई हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। दूसरी बहन ने फौरन संजीदा लहजे में जवाब दिया, नहीं, हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक लकड़ियां नहीं काटेंगे और बीछेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा। तुम जानती हो कि हमारे पास फजूल बातों का वक्त नहीं। पहली बहन चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बस एक बार ही तो कह रही हूँ, अगर कुछ ना हुआ तो फौरन काम शुरू कर देंगे। इसमें हमारा क्या नुकसान है। दोनों बहनें कुछ देर खामोश बैठी रहीं। फिर एक ने दूसरी की तरफ देख कर कहा, अगर वाकई ख्वाहिश करनी है तो समझदारी से करनी चाहिए। ऐसी ख्वाहिश जो हमारी मेहनत को कुछ आसान बना दे। दूसरी बहन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम रोज आधा दिन दरख्त काटने में लगा देती हैं और फिर भारी लकड़ियां उठाकर दूर दूर के गांव जाना भी बहुत मुश्किल होता है। पहली बहन ने अपने थके हुए हाथों को देखते हुए कहा, अगर हमें दरख्त काटने की मशक्कत न करनी पड़े और लकड़ियां पहले से कटी हुई मिल जाए तो हम कम वक्त में ज्यादा गांव जा सीखेंगे और ज्यादा कमा लेंगे। दूसरी बहन ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, हाँ ये ख्वाहिश ठीक है, इससे वक्त भी बचेगा और जिस्मानी मेहनत भी कम हो जाएगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाएं। चंद ही लम्हों बाद उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर मौजूद था। वो दोनों हैरत से साकत रह गए। खौफ, खुशी और हैरानी एक साथ उनके दिल में उमड़ आए। एक बहन ने खुशी से कहा, ये किताब वाकई हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। दूसरी बहन की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, अब इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने जादुई किताब को एहतियात से घर में रखा और कटी हुई लकड़ियां उठाकर गांव की तरफ रवाना हो गईं। आज दरख्त काटने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उनके पास आम दिनों से कहीं ज्यादा वक्त था। उमूमन वो एक दिन में सिर्फ 2 गांव तक ही जा पाती थीं, मगर इस दिन वक्त बच जाने की वजह से वो 5 मुख्तलिफ गांव में लकड़ियां बेच